अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिद खान और हम आए हैं मेहमान लोया जरगा की मेहमान न्यूज़ की तरफ से। हम लोग आगाही करेंगे कि इनसे जानेंगे, उनकी वालदा बच्ची की हमारे साथ मौजूद है। हम ये जानेंगे कि इस हालत बच्ची की जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, हमें बताइएगा कि सूरत हाल क्या है इस वक्त बच्ची की। बच्ची को फ्रैक्चर अंदर सारे हुए हैं, फिर ऐसे ऐसे ही कवर होनी है, तो आज थोड़ा या खाना खाया उसने। हमें मालूम हुआ है कि मरियम नवाज खुद आपके पास चल के आई है, तो उन्होंने भी क्या इंसाफ लेके दूंगी बच्ची को, तो दूसरी गल है बच्ची को खुद उन्हें सारे जवाब दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आप इस बच्ची का माशाल्लाह केस हैंड ओवर करें। मुझे ऐसा बहुत खुशी हुई मेहमान लोया जरगा की जानिब से। मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि क्या सूरत हाल है केस की और इंशाल्लाह क्या नताइज सामने आएंगे। देखिए जी, नताइज तो ये हैं कि अभी जो सूरत हाल है, बच्ची की कंडीशन ऐसी है कि वो कभी उसको होश आती है कभी नहीं। इतना ज़ख्मी किया गया है, उसके सर पे चोट है, सर पे कीड़े पड़ गए थे, इवन कि उसकी सारी हड्डियां जिस्म की पसलियां तक तोड़ दी गई थी, बाजू की हड्डियां, टांगों की हड्डियां। मतलब ये समझ नहीं आ रही, कोई जुल्म की इंतहा है कि ऐसा कोई जंगी कैदी के साथ भी सलूक नहीं किया जाता। और नाखून खींचे गए, फिर उसको ये धमकी दी गई कि तुम्हें 3 मंजिला इमारत से फेंक देंगे। 6 महीने वो बच्ची किस करब से गुजरी है, वो तकलीफ आप किसी एक बंदे को भी एक डंडा लगे तो समझ आ जाती है। तो उस बच्ची की हड्डियां टूटी हुई, उस बच्ची की आंखों में नाखून मारे हुए हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आंखें खोल के, आंखें फाड़ के पूरी कौम को पैगाम दे रही है कि कुछ शर्म करें, कोई हया करें कि एक बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया है कि ये पूरा मुआशरा सो रहा है, हमारे ज़मीर मर गए हैं। क्या हम लोगों में कोई नहीं उठेगा, कोई हक और सच की बात नहीं करेगा? रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती कहाँ पे होगी? क्या ये बड़े के लिए कानून अलग और छोटे के लिए कानून अलग, ये सिस्टम कब खत्म होगा? इंशाअल्लाह ताला इस केस को, ये इम्तिहान है। अभी मरीम नवाज साहिबा भी आई थी और पंजाब हुकूमत के जो सीएम हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी आए हैं, 2 दफ़ा आए हैं। और भी कई लोग हैं, ऑफिशियल्स आए हैं, इस्लामाबाद पुलिस उनके भी ऑफिशियल्स आए हैं, पंजाब पुलिस ने भी सिक्योरिटी दी है। लेकिन अब देखना ये है कि इंसाफ कैसे होगा। पहले जो एफआईआर हुई थी वो बोगस एफआईआर थी, उसके ऊपर सिर्फ 506 की दिफात और 342 की दिफात लगाई गई थी 2, जिसमें उनको फौरी तौर पे जमानत मिल गई। अब कहना ये है कि जब एफआईआर दुरुस्त हो गई है, जोर लगाया, लोगों ने शोर डाला, मुद्दईयान ने भी जोर डाला, इनकी जो बच्ची की दादी है उन्होंने भी जोर डाला कि नहीं हमारी एफआईआर दुरुस्त करें। फिर अब एफआईआर में जो एजाद की गई है दिफात 324 और 328A और 337F1-2, मतलब इस तरह से ये जो एजाद की गई हैं, तो अब हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 7 तारीख तक उनको बुरी जमानत दी गई है अदालत की तरफ से। हम इंशाअल्लाह ताला पेश होंगे 7 तारीख को और हम इसका काउंटर करेंगे। बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जो हर हद तक जाना पड़ेगा कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए, क्योंकि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मुद्दईयान की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना यही इंसानियत है, यही इस्लाम का दर्स है, यही पाकिस्तान का आइन कहता है। अच्छा फैसल जट साहब, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है, मिल गई और फिर पुलिस ने इतनी कमज़ोर एफआईआर क्यों दर्ज की, और जो आपने एफआईआर में दफात दर्ज करवाई है उन दफात से कितनी सज़ा हो सकती है, वो बताइएगा। जी देखें, जो पहले एफआईआर थी वो बिल्कुल से एक बिल्कुल बोगस सी एफआईआर थी। उसमें 506 और 342 की सज़ाएं, एक की 2 साल सज़ा है और एक की 1 साल सज़ा है। और पाकिस्तान के आइन में ये लिखा है कि 7 साल से कम सजाएं जो होंगी वो बेलेबल हैं। तो जिसकी 7 साल से सजा ऊपर है उसकी बेल नहीं होती, नॉन बेलेबल है। अब जो 324 है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है जो ऐड की गई है, उसकी सजा 10 साल है, यानी इसमें बेल नहीं होती है। 3 कंडीशंस होती हैं इसमें। 328A है, इसकी भी सजा 7 साल है कि आप अंडर द एज किसी भी मतलब इनोसेंट चाइल्ड को आप उसको रखते हैं और हब्से बेजा में रखते हैं, मारते हैं, इसकी भी सजा है। फिर 337F, जो भी उसके जख्म हुए हैं जिस्म के ऊपर जितने भी हुए। तो ये जो एफआईआर है, वो जो पहली एफआईआर थी उस पर तो जमानत हो ही जानी थी कानूनी तौर पे। ये जो अब एफआईआर है ये एक स्ट्रॉन्ग एफआईआर है, मेडिकल भी हमने उसका कर दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये 7 के बाद इनकी जो अबूरी जमानत है वो कैंसिल होगी, हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। सर तैयबा केस भी था और इसी तरह जो जज है उसकी बीवी, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर 3 साल की सजा सुनाई गई, 1 साल में जो है उनको बरी कर दिया गया। क्या इस केस में भी क्या ऐसा ही होगा कि मीडिया पे बात होगी 10-15 दिन, फिर इस केस को दबा दिया जाएगा और मुल्जिमान जो है वो फिर
बाहर फिर रहे होंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो तैयबा की केस था उसमें 3 साल सजा थी, 7 साल से कम जितनी सजाएं हैं वो बेलेबल हैं। उससे भी तो कम हो जाती है। अब नहीं, अब ये जो 324 है ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है ना। सही है। ये भी तो अभी सुनने में आ रहा है कि लड़की के मुंह में तेजाब भी डाला गया है, सही है। जान से मारने की कोशिश भी की गई है, उसके गले पे निशान पाए गए हैं कि उसकी गले को दबोच के मारने की कोशिश भी की गई है, फिर उसकी टांगें तोड़ दी गई हैं, हड्डियां तोड़ दी गई हैं। इससे आगे क्या हो सकता है? वो इतनी स्ट्रॉन्ग FIR हो गई है। तो अब मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर देखें, हमारा मुआशरा जरूर सिफारिश का सिस्टम है, बिल्कुल है। सिफारशी निज़ाम है, हम सिविल जज सीट का एहतराम करते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल, सिविल होना भी जज चाहिए। जो सीट है वो अल्लाह ताला ने मनसब दिया है कि आप इंसाफ करें। अगर सीट पर बैठने वाला शख्स वो उसमें मुलविस हो, या हम ये नहीं कहते कि वो मुलविस हैं, हम ये कहते हैं कि अगर वो मुलविस हैं या उनकी बीवी मुलविस हैं या उनके बच्चे मुलविस हैं, जो जो मुलविस है कानून के कटहरे में आए, बेशक वो खुद जज हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सियासतदान हो, कोई भी हो। मैं कहता हूं अगर बच्ची के साथ कोई जुल्म करे उसको सजा होनी चाहिए। मेरी ये आवाज है और मैं इस आवाज पर लब्बैक कहूंगा। सर आप केस की पैरवी कर रहे हैं, ये बताइएगा कि ट्रायल कब तक इसका शुरू हो जाएगा और कोई ठोस सबूत है आपके पास? तैयबा से, इसकी रिजवाना से भी आपकी बात हुई होगी इस हवाले से और डिटेल से बताया होगा, पुलिस ने भी रिपोर्ट जमा करवा दी होगी। अब बताइएगा कि जो ट्रायल शुरू हो रहा है वो कब से शुरू हो रहा है, ताकि उसको भी मीडिया पे लेकर आया जाए और लम्हा ब लम्हा उसकी अपडेट की जाए। ट्रायल में थोड़ा टाइम होता है, जो भी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म होता है ना उसके ट्रायल में तकरीबन को 3-4 माह लग जाते सही हैं, है। क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब तक मुकम्मल नहीं होती है तब तक ट्रायल नहीं चल सकता। अब वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी जमानत पे जी, अभी वो अबूरी जमानत पे हैं, अभी अबूरी जमानत है, कंफर्म बेल नहीं है, उनकी इंटरम बेल है। तो इंटरम बेल पे है, 7 तारीख को उनको टाइम दिया गया है, 7 तारीख को इंशाल्लाह हम पेश होंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर भी पेश होंगे। मेडिकल रिपोर्ट आ गई हुई है और जो मशीनरी है बड़ी तेजी से काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि हम इस खानदान को इंसाफ दिलाने में कामयाब होंगे। सर बच्ची की कंडीशन कैसी है, उस वाले से भी जरा अपडेट कीजिएगा। जी, बच्ची की कंडीशन ऐसी है कि वो पल में तोला होती है और पल में माशा होती है, उसको होश आती है, उसको कभी ऑक्सीजन का वो ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने ये बताया कि उसका अंदर जो वाइट ब्लड सेल जो है वो नहीं बन रहे थे और उसका जो अंदर से दिल का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा सा मसला कर रहा है। उसको इतना टॉर्चर किया गया है कि किसी भी तरह उसका कोई हिस्सा भी सही सलामत नहीं है। तो यानी कि उस बच्ची की सिर्फ जान नहीं गई, बाकी सारा कुछ हुआ है। तो हम, ये अल्लाह की ज़ात है जिसने उसको बचाया है, जिसके उसकी सांसें चल रही हैं। मेरी दुआ है कि ICU में है, तो ICU में कंडीशन आपको पता है क्या होती है पेशेंट की, कि बिल्कुल इंतहाई निगहदाश्त होती है, किसी पल भी कुछ भी हो सकता है। सर बिल्कुल लास्ट में ये मजलूम खानदान ऐसा है कि इन पर प्रेशर भी डाला जाएगा और इनको कहा जाएगा इतने पैसे ले लें, 1 करोड़ ले लें, 2 करोड़ ले लें, बिक जाएं। तो उसके लिए क्या समझते हैं कि इन पर जो धमकियां दी जा रही हैं, प्रेशर डाला जा रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी मरियम नवाज साहिबा आई थी तो उनको बल्कि ऐलान करके नहीं, इनको ओब्लाइज करके जाना चाहिए था, देना चाहिए था, कि क्योंकि गरीब खानदान है जिसके पास आने जाने का किराया नहीं है, होनी चाहिए जी, जिसके पास आने जाने का किराया नहीं है तो उसकी सपोर्ट तो लाजमी है। अब आप सिर्फ ऐलान करके चले जाइए तो ये काफी नहीं है, लेकिन अगर वो कह के गई हैं तो हम फिर भी उम्मीद करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं कि अल्लाह करे इनकी मदद करें। और दूसरा, धमकियों की बात रह गई, कोई धमकियों की बात नहीं है। जिनकी बच्ची हो, मेरे घर भी बेटी है, तो मुझे इस चीज़ का अंदाजा है कि बेटी के साथ कोई जुल्म हो तो कोई भी बाप खामोशी से नहीं बैठता, उसके दिल दर्द होता है। मार हो रही है, दादी रो रही है, सब तकलीफ में है, इनको कोई शौक, और पूरा पाकिस्तान अश्कबार है जी। तो ये कैसे हो सकता है कि इनकी कोई कीमत लगाएगा? मैं कहता हूँ ये अफसोसनाक बात है। हाँ, तमाम पाकिस्तानियों को मैं ये पैगाम दूंगा कि आप आगे बढ़ें और आप इस खानदान की मदद करें, क्योंकि इनके पीछे सपोर्ट नहीं है। कानूनी तौर पे सपोर्ट हम करेंगे, हमारा ग्रुप इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर है और मैं बजाते खुद फैसल जट एडवोकेट हाई कोर्ट, मैं इनकी पूरी कानूनी मदद करूंगा, इनसे 1 रुपया नहीं लूंगा। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हल्फिया कह रहा हूँ, मैं इनसे कोई फीस नहीं लूंगा और ना मैंने लेनी है और ना ही मैंने बिकना है। मैं इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक लड़ूंगा, जैसे पीछे शाहनवाज कत्ल केस में खड़ा हुआ था। और वो पार्टीज आपस में अगर बदल जाए तो उनकी मर्जी है, फैसल जट नहीं बदलेगा, नहीं मुकरेगा। सर आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज के आने से इस केस की कितनी और मजबूती बढ़ गई? देखिए, मरियम नवाज एक शख्सियत तो है, अभी उनके जो चचा हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके वालिद साहब भी वो कह रहे हैं उनके मुताबिक कि मुतवक्के वजीर आज़म है। तो अगर उनकी हुकूमत आने वाली है और वो अवाम को अच्छा दिखाना चाहते हैं अपने आप को, उनको चाहिए कि इस खानदान के ऊपर ऐसे हाथ रखें कि दुनिया
ان کی تعریف کرے, یعنی کہ ان کے جو مخالفین ہیں, جو دوسری جماعتوں کے ہیں, جیسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ لوگ بھی دیکھ کے متاثر ہوں کہ یار انہوں نے مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور واہ 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 کر دیں, مطلب لوگ بدل جائیں. تو ان کو انصاف کروانا لازمی ہے. ساری مشینری ادھر آئی ہے, مجھے امید ہے پنجاب گورنمنٹ بھی آئی ہے اور مریم نواز صاحبہ بھی آ گئی ہیں, امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور اچھے طریقے سے ہوگا. دنیا میں ہم جو 135ویں نمبر پہ ہیں نیچے انصاف کرنے میں, ہم 135 سے کم از کم اوپر تو آئیں گے تھوڑا سا. جی بہت شکریہ جی, فیصل جٹ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اپنے اس افروں کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت خوب ہمارے ساتھ جو وکیل صاحب موجود تھے, انہوں نے ہمیں بہت اچھی طرح آگاہ کیا. انشاءاللہ یہ کیس لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں, اور ان کے جو بچی کی والدہ ہیں وہ لوگ بھی ان کے ساتھ روبرو کھڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک ایسے وکیل کو درجات بلند کرے, ان کے جو نصیب اچھے کرے. شکریہ.